पीएम मटेरियल पर सियासत जारी। जेडीयू ने कहा जिंदगी भर के लिए नहीं हुआ बीजेपी से गठबंधन, दावेदारी को सीएम ने नकारा। बिहार में वैक्सीनेशन के महाअभियान में दिखा अजब नजारा, कहीं लोगों में दिखा उत्साह तो कहीं जमकर चली लाठियां। सहरसा में पानी के तेज बहाव में डूबी नाव, हादसे में 12 लोगों ने तैरकर बचाई जान, एक महिला और बच्चे की मौत। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के लाल ने किया कमाल, मुजफ्फरपुर के शरद कुमार की जीत पर पीएम मोदी गदगद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को दरभंगा और मधुबनी जिले का हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न पुलों और तटबंधों का निरीक्षण किया। मधुबनी और दरभंगा जिले का एरियल सर्वे करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एनडीआरएफ की टीम के साथ स्टीमर में बैठकर वहां का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात भी की। वहीं सीएम नीतीश कुमार के दौरे के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ ही कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने एक एक चीजों को बारीकी से देखा और उन इलाकों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा अर्चना कर और दिवंगत नेता शशि भूषण हजारी के घर भी गए, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई हुई और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा इम्पैक्टमेंट वगैरह करके। वहीं सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद वापस लौटे, जहां पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना काल में रोजगार में आई कमी को स्वीकार करते हुए पीएम मटेरियल वाले सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इस सवाल को फालतू बात बताया। जा रहा है, सब तरह की बात हो रही है। सर, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, उनको कैसे बचाएंगे? कोविड के लिए तो देश भर में इसके लिए प्रयास हो रहा है। सर, सुशील मोदी जी आपके बेहद करीबी मित्र पटना आए हुए सर। आज 2012 में उन्होंने पहली बार कहा था कि आप पीएम मटेरियल है, लेकिन आज सवाल किया गया फालतू चीजें उन्होंने। ये सब पार्टी का मीटिंग होता है तो लोगों को जो मन में आता है बोलता रहता है। हम लोग की जो पार्टी की मीटिंग थी इसी के लिए थी। पार्टी की मीटिंग का दूसरा काम रहता है जी, अध्यक्ष का निर्वाचन, उसको पूरे तरह से उसकी पुष्टि, और भी पार्टी के संविधान में कुछ हम लोगों ने संशोधन किया, उसके बारे में बातचीत। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे, जहां जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने विस्तार से सभी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रख दिया। वहीं सीएम नीतीश के पीएम मटेरियल पर तेजस्वी ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सारे गुण नीतीश कुमार में हैं, तो ये बीजेपी को तय करना है कि क्या 40 सीट वाले को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिहार की स्थिति तो वो देख ही रहे हैं। तो आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर जो प्रतिनिधि मंडलों की बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो वो बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। उस बैठक के बाद अब तेजस्वी यादव पटना लौटे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर खुलकर बातें की। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर कहा, उस समय तो हम लोग कहे ही थे कि प्रधानमंत्री जी को अब अपना काम करना है, बाकी हम लोगों ने अपना काम किया है। सारी चीज़ें जो है विस्तार से उनको बता दी गई है कि जातीय जनगणना होगा तो क्या फ़ायदे होंगे कास्ट सेंसस को लेकर के।
तो हम लोगों की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना है और अब प्रधानमंत्री जी और सरकार को तय करना है कि जातीय जनगणना कराएं या ना कराएं। अब बीजेपी के लोग तय करें कि 40 सीट वाले को पीएम मटेरियल योग्यता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और बिहार में पीएम मटेरियल को लेकर जारी सियासत के बाद अब विपक्ष भी लगातार हमला बोल रहा है और इसी दौरान जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद राजद विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र और आरजेडी एमएलसी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस दौरान भाई वीरेंद्र ने कहा कि देश के बाहर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति की सीट खाली है, तो सुनील सिंह ने सपने को मुंगेरी लाल के सपने करार दिए। मुहर लग गई तो शपथ ग्रहण उनको कर लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि देश में कहीं भी अभी वैकेंसी नहीं है। देश के बाहर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है, तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन वहां करें, लोगों से जुगाड़ करें। वही तो एक दिखाई दे रहा है हमको। जिस राज्य में आरसीपी टैक्स लगता हो, जिस राज्य में जात के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता हो, उस राज्य के नेता और उस पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मटेरियल कौन सा मटेरियल है भाई, ये सुनते सुनते कान पक गया। उन्होंने इनके 55 घोटालों के बारे में पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया। उतना तो आरजेडी के भी कोई नेता नहीं जानते थे। हम लोग तो 52-53 तक तो जानते थे, 55 से 60 तक नहीं जानते थे। तो उस दिन उनके नज़र में माननीय नीतीश कुमार जी डाकू खड़क सिंह थे और आज उनके लिए वो कोहिनूर हीरा बन गए और कौन तो मटेरियल बन गए। अभी कौन मटेरियल बोल रहे थे? पीएम मटेरियल। ये सब भी शब्द का नया इजाद हुआ है, वो भी बिहार ही में हुआ है। तो भाई ये देखना होगा कि इस तरह से चने के झाड़ पर चढ़ाने का मतलब क्या है। क्यों चने के झाड़ पर हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बेचारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चढ़ाना चाहते हैं। और जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने पर ललन सिंह का जमकर विरोध हुआ। नाराज ग्रामीणों ने ललन सिंह के काफिलों को घेर कर खूब खड़ी खोटी सुनाई। दरअसल ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के खड़िया गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय सांसद को खूब सुनाया। और वैशाली में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने बड़ा बयान दिया है। जनक राम ने कहा कि सरकार पानी में डूबने और वज्रपात से मरने वाले को प्राकृतिक आपदा के तहत 4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन यदि आप जाकर रेलवे लाइन पर कट जाएं, शराब पीकर मर जाएं, तो कहिएगा कि हमको भी जीने का अधिकार है, तो ये ठीक नहीं है। मंत्री ने शराब कारोबारियों को चेताते हुए कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराब का अवैध कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। समाज में दुखद घटना घटी थी, 5 व्यक्ति मृत हो गए और परिवार को दुख तकलीफ को मैं देख करके और खुद जो है कि पीड़ित हूँ और इस पीड़ा को बांटने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। रही बात बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये गैर कानूनी सिद्ध कर दिया गया है वो पीना या बेचना, फिर भी मन चले लोगों ने चुपके से चोरी छुपे अगर इस तरह का कोई काम करता है तो आप देख ही रहे हैं पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। रही बात सरकार की कानून की, तो कानून तो उसको कार्रवाई कर रही है और इनके आड़ में जो भी गलत धंधे करने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को उस आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करके सरकार कार्रवाई कर रही है। उनके ऊपर भी सरकार कार्रवाई करेगी। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने सुपौल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0 यानी 2.0 के तहत सिमराही बाजार पहुंचकर दर्जनों लाभुकों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। नीरज बबलू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है भारत में कोई भी गरीब भूखा पेट
ना सोए और इसीलिए कोरोना महामारी के दौरान लगातार 2 सालों से केंद्र सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन का व्यवस्था कर रही है। करके फिर वहीं पर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। तो डॉक्टर अपना क्लिनिक तो सर ऐसे भी चला रहे हो, ठीक है, क्लिनिक चलाना उनका अधिकार है, वो अपना ट्रांसफर हो जाएगा। और कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के प्रधान डाकघर के पास कांग्रेस नेता फिरोज कुरैशी पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि 3 अपराधियों ने उन्हें रोककर उनसे रुपए मांगे, जिसका विरोध करने पर धारदार हथियार से कांग्रेस नेता पर हमला कर दिया गया, जिससे वो घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें कटिहार सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी के बाद कांग्रेस नेता तारिक अनवर के अलावा सभी नेता सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों में से एक अपराधी गौतम कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। देखिए, दुखद है और अफसोस की बात है। अब पूरा क्या उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है तो पता चलेगा, पुलिस अपने रिपोर्ट में बताएगी। उसकी छानबीन होनी चाहिए। जो कुछ हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दरभंगा में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने बाढ़ सहायता राशि दिलवाने, प्रखंड क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। धरना की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख बसंत कुमार ने किया। वहीं मौके पर एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए मुखिया महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि 2 जुलाई से पूरा प्रखंड क्षेत्र बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है। 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक अंचल से जिला तक का कोई पदाधिकारी देखने या सुध लेने नहीं पहुंचा है। सरकार द्वारा घोषित बाढ़ राहत सुनिश्चित किया जाए। धरना को आरजेडी के जिलाध्यक्ष उमेश राय ने संबोधित किया। ऊपर से भी जहां तक होगा और भी गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में माले नेता धर्मेंद्र चौहान पर हुए हमले के विरोध में मेहड़ा देऊर बाजार में 1000 से ऊपर की संख्या में उतरे माले नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध सभा का आयोजन करते हुए बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के सिवान जिले के जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि धर्मेंद्र चौहान पर जानलेवा हमले के पीछे सामंतवादी तत्वों का हाथ है और उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। वहीं डीटीवी भारत के संवाददाता प्रदीप शर्मा के पूछे हुए सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में गरीब, शोषित, दलित, भूमिहीनों की आवाज को दबाया जा रहा है। हर दिन व्यवसायी से लेकर गरीब वर्ग के लोग पुलिसिया जुर्म के शिकार हो रहे हैं। पुलिस इस मामले को लीपापोती करने में जुटी हुई है। जिसको थाना से भी संरक्षण प्राप्त है और वो लगातार यहाँ के गरीबों पर, लगातार यहाँ के व्यवसायियों पर दबाव बना रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, दर्जनों लोगों की पिटाई कर चुके हैं और इसके जरिए वो दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की नीतीश सरकार जब खुद संरक्षण में लगी हुई है तो बिहार में इन अपराधियों पर, ऐसे लंपट लफुओं पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। इसलिए और ये भी हम देख रहे हैं कि बिहार के भीतर बड़ी बड़ी घटनाएं, इंडिको इंजीनियर का जो हत्या हुआ था, उस हत्या के मामले में भी सरकार जो है सही जगह पर नहीं पहुंची। और दाऊदनगर थाना क्षेत्र के जनौरिया गांव में आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच गोलीबारी का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 2 का इलाज दाऊदनगर में तथा एक की स्थिति को गंभीर देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। जानकारी देते हुए दाऊदनगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि विवाद के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा रही है और इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस मामले में एक घायल आरोपी की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। और सहरसा में एक बार फिर से नाव हादसे की घटना सामने आई है। मामला जिले के डरहार ओपी क्षेत्र के सितली गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि एक ही नाव पर 13 से 14 लोग सवार थे। पानी का करंट ज्यादा होने के कारण अचानक नाव डूब गई,
जिससे नाव पर सवार 12 लोगों ने तैरकर अपनी जान को तो बचा लिया, लेकिन एक महिला और बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने एक महिला के शव को नदी से बाहर निकाला, तो वहीं एक बच्चा अब भी लापता है, जिसकी खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीम नदी में उतरी हुई है और बच्चे की तलाश जारी है। फोन किया था जी 7:15 बजे एगो नाव पलट गई थी और उसमें 12 से 14 की संख्या था और वहाँ पर 5-7 गो एगो जिलेबी का पेड़ है और उसी पेड़ में और पानी का बहुत ज़्यादा करंट होने के कारण जो नाव का संतुलन खो गया और नाव पलट गई। तो वहाँ पर जो तो करीब सारे आदमी तैर करके निकल गए और एक महिला और एक 7 साल का बच्चा पानी में डूब गया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चौकिया में महादलित छात्रों के साथ हुए गैंगरेप के एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर
बोधि मंदिर में विहिप और बजरंग दल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विहिप के उत्तर बिहार सह संपर्क प्रमुख रणवीर कुमार सिंह ने घटना के इतने दिन बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, दबंगों द्वारा पीड़ित और उसके परिजनों पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द सुरक्षा मुहैया कराने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उस महादलित परिवार के साथ जो बीती, उसका जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है। 19 अगस्त की घटना है, सब कुछ दर्ज हो गया, चतिया की घटना है और इस दर्ज होने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो महादलित परिवार जो है वहाँ के दबंग लोगों की, जो खास लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उनके प्रेशर में कि भाई आप अब इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप तरह तरह का प्रेशर उनको डाला जा रहा है, हत्या की धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। तो इस पर प्रशासन उस परिवार को, महादलित परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और सुरक्षा प्रदान के साथ जल्द से जल्द हम लोग जो खूंखार जानवर जो बाहर घूम रहा है वो जल्द बेड़ियों के और सलाखों के पीछे जाए और महादलित परिवार। नामनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक स्कॉर्पियो से कुल 420 बोतल शराब को बरामद किया है। पंचायत चुनाव को लेकर रामपुर पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही थी, तभी एक स्कॉर्पियो वाहन से भरी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। कुल 420 बोतल शराब को बरामद किया गया है। मुख्यालय डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि गढ़ी रामपुर के थानाध्यक्ष जब एक स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें से एक 10 कार्टन शराब को बरामद किया गया। चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के गोरगामा गांव का निवासी है। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है। जिला में लगातार वाहन चेकिंग किया जा रहा है। इसी क्रम में कल नया रामनगर थाना के द्वारा नौवागढ़ी पाटम रोड में एक स्कॉर्पियो गाड़ी J05 से नंबर है उनका 7173, उससे उसको पकड़ा गया। उसको चेकिंग के दौरान उसमें से विदेशी शराब लगभग 200 लीटर बरामद की गई। और बता दें कि बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। मंगलवार को महाअभियान चलाया गया, जिसमें पटना की बात कर ले तो पटना में कुल करीब 3 लाख लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य रखा गया। और वहीं सिवान के बसंत नगर में भी वैक्सीनेशन केंद्र पर टीका लगवाने आए लोगों ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान वैक्सीन लेने आए वैक्सीनेशन केंद्र पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, तो कुछ लोगों ने व्यक्ति विशेष को पहले टीका देने का आरोप लगाया और इस बात को लेकर हंगामा किया। और पटना में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसको लेकर लोगों में काफी जागरूकता दिखी। और आपको बता दें कि 822 केंद्रों पर करीब 3 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया। और बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए मंगलवार को राज्य में टीकाकरण महाअभियान चलाया गया और इसी कड़ी में बिहार के बेगूसराय और आरा में टीकाकरण महाअभियान की तस्वीर देखने को मिली। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। टीका लेने में कई लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लिया, तो वहीं कई ऐसे लोग दिखे जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब जितने भी ये हम लोग आ रहे हैं सबको अच्छी से दिया जा रहा है। जो कुछ नहीं भी समझ रहे हैं उनको अच्छी से बताया जा रहा है। यहाँ हम लोग ये टीका लेके बहुत खुश हैं। जाने के बाद तुरंत हो गए थे। आपको लाइन वैसे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग अंदर में है, बाहर नहीं है। ठीक है, टीका लगवाया, उसके बाद आ गई बाहर। ठीक लग रहा है, नॉर्मल। सब तरह के लोग हैं, अब सबको पता चल गया टीका लेनी है। महा टीका अभियान के तहत जैसा हम लोग को जानकारी है कि पूरे भोजपुर जिला में दूर दराज के देहात से लेकर शहर तक सभी जगह टीकाकरण हो रहा है। आज हमारे यहाँ भी डाटा ऑपरेटर, ANM,
और प्राइवेट हायर वाले भी डाटा ऑपरेटर हैं, जो आप देख सकते हैं 5-6 हैं। और आज हम लोग टीकाकरण दे रहे हैं सुबह 8 बजे से हमारे यहाँ टीकाकरण प्रारंभ है। अभी सुबह 8 बजे से टीकाकरण चल रहा है, 3:30 हो रहा है। हम सब कितने टीका पड़ चुके हैं? अभी तक जो मैं बता रहा हूँ, अभी तक एग्जैक्ट है कि 890 टीका हम लोग दे चुके हैं लवारी सेवा केंद्र भोजपुर में। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना काल के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया गया। जिले के एडीएम और साक्षी थाना प्रभारी के द्वारा सड़कों पर उतर कर ये अभियान चलाया गया और इस दौरान सड़क के किनारे होटल, ठेले और दुकानों में बिना मास्क के खड़े लोगों को फटकार मिली। वहीं दुकानदारों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई। सहयोग नहीं मिल पाती है और नहीं मिलने के कारण जानबूझकर किस तरह से लोग अपने जान जोखिम में डालते हैं। और जानने के बाद जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, जब हॉस्पिटल में परेशानी होगी, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, तो लोग चिल्लाने लगते, प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन इतनी आगाह करती है आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारा इंसिडेंट कमांडर काम नहीं करते हैं, हमारे पुलिस काम नहीं करता है, रुके नहीं, डेली समझाते हैं। और सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र स्थित गौस नगर में चोरों ने जास्मीन खान के घर का ताला तोड़कर नगद 17,000 रुपए और स्वर्णाभूषण की चोरी की। चोरी का आरोप अपने ससुर मोहम्मद सफीक और जेठ मोहम्मद सरफराज पर लगाया गया। इस संबंध में जैस्मीन ने कपाली ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पीड़िता के घर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। 19 के बाद हम आ जा रहे हैं और ये हमको मिल रहा है, देखिए पूरा अलमारी को देखिए पूरा रद्दी कर दिया है। और इससे ऊपर में भी हम केस किए, ठीक है, क्या नाम है उसको, FIR की, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। FIR का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई वही चीज हुआ, आया देखा, हाँ आप आइए थाना। अभी हमको एक चीज का जवाब दीजिए, हम उनसे पूछे कि अभी हम जो घर को छोड़ के आपके पास जाएंगे थाना, किसके भरोसे में? लॉक तो मेरा होगा नहीं घर। चलिए अब बात टोक्यो पैरालंपिक की। टोक्यो पैरालंपिक में देश के पैरा एथलीटों के साथ ही बिहार के खिलाड़ियों ने भी कमाल किया है। मंगलवार को टोक्यो में खेले जा रहे खेल में मरियप्पन थंगावेलू ने जहां सिल्वर मेडल जीता है, तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने हाई जंप में कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि मरियप्पन ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में 1.86 मीटर और शरद ने 1.83 मीटर की कूद लगाई और इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या 10 हो चुकी है। और इस उपलब्धि से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरियप्पन और शरद कुमार को बधाई दी है। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी।